ओम शांति। चाहते हैं गहन तपस्या करना? ऐसे नहीं मैं ऐसे ही क्लास करा दूं और आपके ऊपर से उतर जाए। चाहते हैं क्या? क्यों चाहते हैं? ये प्रश्न तो आपने सोचा नहीं था, मैं पूछ लूंगा। क्यों चाहते हैं? बाप समान बनने के लिए। और बताओ? पाप नष्ट करने के लिए। और बताओ? विश्व कल्याण के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे उत्तर आपके। आज की मुरली भी याद है। बाबा ने कितने नाम दिए। नाम माना टाइटल्स, टाइटल्स माना स्वमान। और कितनी स्मृतियां दिलाई। सवेरे से रात तक यदि उनका ही अभ्यास किया जाए तो हमारी तपस्या बहुत अच्छी हो जाती है। और तपस्या से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। करो तपस्या, भगाओ समस्या। लिख लो अपने पास। करो तपस्या, भगाओ समस्या। समस्या अगर हावी हो गई तो तपस्या करने नहीं देंगी। इसलिए तपस्या का सहज स्वरूप, हमारी तपस्या ऐसी नहीं है कि हम अग्नि के बीच में बैठेंगे, पानी में चले जाएंगे, भोजन छोड़ देंगे, हिमालय में पहुंच जाएंगे। हमारी तपस्या कर्म योग की तपस्या है। बैठ के भी करना है, लेकिन कर्मों में भी बहुत करना है। पहले मैं कहूंगा, आप सभी भट्टी में आए हैं, अपने जीवन के यहां से कुछ नियम बनाकर जाना। 3-5 जिन पे जीवन मजबूती से चलता रहे, खड़ा रहे। उन पे जीवन को यदि नियमों में बांध दिया जाता है तो बहुत मजबूती आती है। गांव में सुना करते थे, गांव की भाषा तो ऐसी होती है ना, नेम बड़े बलवान हैं। नियमों में बहुत बल होता है। इसलिए कोई भी कम से कम 3-5 अपने जीवन के सिद्धांत बनाकर ही ज्ञान सरोवर छोड़ना। कैसे सिद्धांत हों? जैसे हम अपने मुख से कटु वचन कभी नहीं बोलेंगे। सिद्धांत हो गया एक। मैं बता रहा हूं, आप अपने खुद चुनना। मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सिद्धांत किसे कहते हैं। हम अमृत वेले सहज भाव से उठ के बाबा से अच्छा मिलन का अनुभव करेंगे। हम कभी किसी से नफरत घृणा नहीं रखेंगे। पवित्रता के पथ पर कदम रख दिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पसंद है? हाँ ना, कुछ नहीं। डर गए होंगे ना पवित्रता के नाम सुन के। बहनों को समस्या होती है, माताओं को, लेकिन कई माताएं ऐसी शक्तिशाली हैं। कैसी बताओ? पतियों को पवित्र बना दिया। माताओं में ताकत है। अपनी शक्तियों को पहचानो। 2 अभ्यास में बताता आ रहा हूं माताओं के लिए। मैं शिव शक्ति हूं, इस घर की इष्ट देवी हूं। करके तो देखो माताएं खूब। सारा दिन धुन लगा दो इन 2 की। देखो आपका पति आपके चरणों में न झुके, तब भूल जाना ज्ञान सरोवर को। आपकी पूजा करेगा, आप उसकी भी इष्ट देवी बन जाएंगी। बनना चाहते हैं या नहीं? या पति परमेश्वर है? मुश्किल काम है। अच्छा, हम मुश्किल को और सरल कर दें। देखो 2 तरह की बहनें माताएं होती हैं। हंसी की बात भी सुना तो, कुछ बहनें माताएं हैं पतियों पे राज करती हैं, और कुछ हैं थोड़ी डरती हैं। राज करने में तो कठिनाई भी होती है। पावरफुल बना लो अपने को, भय निकाल दो। एक अभ्यास बता रहा हूं, चाहे बहनें हैं या भाई हैं, जिनको कठिनाई है साथी से लिख लो, फिर मेरे से पूछेंगे नहीं तो आप औरों को भी सिखाना है। जो निर्बंधन है वो भी लिख लो। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं,
बंधन मुक्त हूं, या मैं शिव शक्ति हूं, बंधन मुक्त हूं। शिव शक्ति को कोई बांध सकता है? उठते ही संकल्प करना, बाबा से गुड मॉर्निंग करके ये संकल्प करना, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं। ये आत्मा, पति या पत्नी, उसको आत्मा देखना सामने, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। 5 बार कर लेना इसी क्रम से, देखो उनका मन सब कुछ बदलने लगेगा। दूसरी माताओं के हाथ में शक्ति है भोजन बनाने की, भोजन बनाते। आप सोच लो 100-150 बार आपको याद करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। लास्ट में संकल्प करना है इस पवित्र भोजन को खाने से इस आत्मा का हृदय शुद्ध हो जाए। पानी चार्ज करके पिलाना, चार्ज करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दृष्टि देके 7 बार, अगर उठते ही पिला दो और सोने से पहले, तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ये कुछ अभ्यास हैं, आप करते रहना। तो अपने जीवन को कुछ नियमों में बांधना है, बनाओ जीवन के नियम। और ये अच्छी तरह समझ लें, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, परिस्थितियां नहीं रहेंगी। ध्यान दें बाबा के महावाक्य पर, जो स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। आपके बच्चे, आपके साथी, आपके जहां आप नौकरी धंधा करते हैं, वहां सब आपको सम्मान देने लगेंगे। करना है, इनके प्रयोग करने हैं जीवन में, सुन के छोड़ना नहीं है। आज बाबा ने कहा कितने नाम दिए हैं, टाइटल दिए हैं, उन्हें याद करते रहो। बाबा ने तो जो कहा वो आपको याद ही होगा, केवल रिपीट नहीं करना, रटना नहीं है। उनके अनुभव हो, रियलाइजेशन हो, और रियलाइजेशन का तरीका है मैं हूं। अगर आपने संकल्प किया है मैं एक महान आत्मा हूं, तो इसके बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। स्वीकार कराओ अंदर में, मैं महान हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आज बाबा कह रहे थे सौभाग्यशाली हो या पद्मा पद्म भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यवान हूं, सचमुच हूं। भगवान मेरा साथी बन गया, वो मेरा गाइड बन गया, पढ़ाने आ गया। कभी सोचा नहीं था कि भगवान टीचर भी बनता है क्या? किन्हें सोचा ही नहीं। जब ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान क्या करेगा? देगा, ज्ञान देगा। देने आ गया, मैं बहुत भाग्यवान हूं। तो पहली चीज है स्वमानों के अभ्यास से, स्मृतियों के अभ्यास से चित्त को शांत करना, तब तपस्या होगी। बैठने को भी मन करेगा, नहीं तो योग में क्यों नहीं लोग बैठते? मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, मन भटकता है, सोचते छोड़ो। रुचि हो जाएगी अगर मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा। स्वमान बहुत सुख देता आत्मा को। स्मृतियों की थोड़ी थोड़ी बात सुना देता हूं, फिर तपस्या के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। पहली स्मृति तो बिल्कुल सरल है, तुम ये देह नहीं हो, इसकी मालिक आत्मा हो। पहली स्मृति, देह से बुद्धि निकलने लगी और आत्मा का ज्ञान इतना गुह्य कर दिया जिसके बारे में भारत के आचार्य, विद्वान, सन्यासी सोच भी नहीं सकते। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा है। आत्मा परमधाम की वासी है, किसी को पता नहीं था कहां से आई। परमधाम में भी हर धर्म की आत्माओं के अलग अलग सेक्शन हैं, खाने जैसे अलग अलग आत्माएं। कितनी गहरी बातें हैं ये। आत्मा जब एक बार धरा पर आ जाती है, फिर उसे पूरा चक्र करना ही है, पूरा
ये नहीं कि बीच से निकल के चल दे, संभव नहीं। ये कितने बड़े रहस्य हैं, हमें इनको समझना चाहिए। क्योंकि हमने सुन लिया, हमारे लिए कॉमन बात हो गई, तो कई आत्माएं इस ज्ञान की गहरी वैल्यू को नहीं जानते। बहुत नशा चढ़ेगा आपको। भगवान ने जो ज्ञान दिया, बुद्धि को दिव्य बना दिया है, ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए आज बाबा कह रहे थे, ज्ञान का खजाना फुल हो। तो पहले बुद्धि को शांत करना है योग अभ्यास में, क्योंकि नए भी बहुत बैठे हैं। मन और बुद्धि दो हमारे पास हैं। मन का काम है, बोलो, सोचना, सीधी सीधी भाषा। बुद्धि का काम और भी कुछ। ये बात तो आप सब ने सुनी है, निर्णय करना। लेकिन निर्णय करती है वो विवेक के आधार पर। बुद्धि है विवेक शक्ति। जो कुछ हम ज्ञान भर रहे हैं, आपके घर में बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो कहाँ धारण होता है? बुद्धि में, मन में नहीं, बुद्धि में धारण होता है। तो हमारे पास ये दो शक्तियां। तीसरी चीज भी बुद्धि की सुन लें आप ध्यान से। बुद्धि तीसरा नेत्र है। इससे हम उन चीजों को देखते हैं जो आंखों से नहीं दिखती। मोटा सा उदाहरण दे देता हूं। सूरज आसमान में है ऊपर, अब हम हॉल में बैठे, यहां से हम नहीं देख सकते, पर बुद्धि से देख सकते हैं ना। आग का गोला, तेज किरणें फैल रही हैं, चारों ओर तप रहा है, सारे संसार को रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है। तो बुद्धि तीसरा नेत्र। मन का काम सोचना, मन के बारे में बहुत ध्यान देंगे, अटेंशन सभी, इधर उधर बुद्धि न जाने देना। मन के बारे में, मन संकल्प करना उसकी आदत है। या तो हम उसे संकल्प दें, फिर कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, या तो हम उसे संकल्प दें, नहीं तो मन आप ही सोचेगा। जो भी सोचना है, वो क्या सोचता है हमें पता है, कहां कहां भागता है। हम यदि मन को संकल्प देंगे तो मन उसका आनंद लेने लगेगा, क्योंकि हम जो संकल्प देंगे वो बहुत श्रेष्ठ होंगे। मन जो आप ही सोचेगा वो व्यर्थ बेकार की चीजें, किसी नफरत की, किसी ईर्ष्या की, किसी को तंग करने की, किसी ने तंग कर दिया तो दुखी रहने की सोचेगा वो। हम संकल्प दें मन को। हमारे पास ये सुंदर संकल्प हैं योग अभ्यास में, जो कमेंट्री के रूप में आपको मिलते हैं रोज। सुंदर संकल्प देंगे, और सबसे सुंदर संकल्प हैं संसार में स्वमान के। महान संकल्प हैं स्वमान के। आप योग में बैठते हैं, आत्मा के संकल्प करके संकल्प करो, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। इफेक्ट देखना इसका। देव कुल में मैं संपूर्ण रूप से निर्विकारी थी। चले जाओ देवलोक में कुछ क्षणों के लिए, अपने स्वरूप को देखो। तो हमें करनी है, अब मैं कुछ तपस्याएं आपको लिखा देता हूं, उन सब को आप लिख लो, उस पे ध्यान देना। पहली तपस्या आत्माभिमानी होने की। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, एक अभ्यास। मैं आत्मा इस तन में आई हूं, मैंने अनेक शरीर लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े, अब यहां हूं। मैं आत्मा तो संपूर्ण पवित्र हूं। दूसरी साधना, मैं आत्मा तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं तो मरती ही नहीं। ये साधना आत्माभिमानी होने की। दूसरी साधना, दूसरी तपस्या आत्मिक दृष्टि की। अगर आप थोड़ा भी इस पे ध्यान देंगे, इसमें कुछ मेहनत की बात नहीं है, तो सारा दिन कामकाज में करना है। बच्चे आए, आत्माएं हैं, बस इतना ही। काम पे जा रहे हैं, ये आत्माएं हैं सब। आप बाजार में गए हैं, एक दृष्टि डाल लो, सब आत्माएं हैं। कोई सारा दिन रटने की बात नहीं, 5 बार ऐसा अभ्यास कर लेना,
देखना ये तपस्या कितना सुख देती है। व्यर्थ संकल्पों को एकदम समाप्त करेगी, देह के आकर्षण को समाप्त करेगी, मोह को ढीला करके आत्मिक प्रेम को बढ़ाएगी। ये साधनाएं, ये तपस्याएं बाबा ने हमें सिखाई हैं। तीसरी तपस्या 5 स्वरूपों की। सहज प्राप्तियों का आधार है 5 स्वरूपों का अभ्यास। चौथी इसी में बिल्कुल स्वमान की तपस्या। स्वमान से विचार भी महान होंगे, स्मृतियां भी श्रेष्ठ हो जाएंगी। और 5वीं तपस्या बुद्धि को स्थिर करने की। बहुत सुंदर ये बाबा के शब्द हैं। तुम्हारी बहुत श्रेष्ठ साधना है बुद्धि को स्थिर कर देना। और वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे। जिसकी बुद्धि भटक रही है वो सच्चे ज्ञानी नहीं है। अब उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ड्रामा का बहुत गहरा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, छोटा मोटा नहीं, हल्का सल्का नहीं है, अति गुह्य ज्ञान। उसकी 2-4 पॉइंट हमेशा यूज करो, व्यर्थ खत्म होगा, बुद्धि स्थिर होगी। उदाहरण के लिए ब्रह्मा बाबा के मुख पे रहता था, जो कुछ भी हुआ बच्चे नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, शांत। जो कुछ हो रहा है ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है, चित्त शांत हो जाएगा। बहुत सुंदर ये संकल्प है बाबा का, चित्त को शांत करने वाला। सब कुछ कल्याणकारी है। हमें तो दिख रहा सब कुछ बेकार हो रहा है कलयुग में, सारा खेल बिगड़ गया है दुनिया का, पापियों का आधिपत्य हो रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। हमें तो बहुत कुछ दिखता है क्या क्या हो रहा कलयुग में, पर सब कल्याणकारी है। ये हमें तब पता चलेगा जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र बहुत विशाल हो जाएगा ड्रामा के ज्ञान से। जो पास्ट हो गया, मैं आप सभी भाई बहनों को ये बात कहना चाहता हूं, जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, वो दोबारा कितने साल के बाद आएगा? 5000 साल बाद। इसलिए बार बार क्यों पन्ने खोलते हो? मेरे साथ ये हुआ, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे धोखा दिया। जो बीत गया और ड्रामा की रील में लिपट गया। जो पुराने हैं उन्हें याद हो, पहले फिल्में बनती थी, रील होती थी, उस पे चलती थी, फिर बड़ी बड़ी कैसेट निकली, फिर तो अभी आधुनिक चीजें आ गई। तो ड्रामा में जो कुछ हो गया वो ड्रामा की रील में लिपट गया है, उसे बार बार खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुनः 5000 साल बाद ही रिपीट होगा, उससे पहले नहीं। अगली बात मैं एक और बता रहा हूं आपको, भविष्य की चिंता बहुत रहती है बहुतों को। धन को लेकर भी हो सकती है, काम धंधों को लेकर भी हो सकती है, बच्चों के भविष्य की चिंता, उनकी पढ़ाई आदि की चिंता। चिंता करना ठीक भी होता है, उसका दूसरा शब्द देंगे केयर करना, ध्यान देना। लेकिन ये याद रखते हुए ध्यान देना कि भविष्य पूर्व निश्चित है या नहीं है। अब हमें पूरा ज्ञान है, हमें इस पे डिबेट करने की जरूरत नहीं, पूर्व निश्चित है या आप बना रहे क्या है, पूर्व निश्चित है। इसलिए परेशानी की बात नहीं है। हम वर्तमान को अच्छा करते चलें, भविष्य आप ही अच्छा दिखाई देगा। ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाते चलें, और सुंदर बनाने का तरीका है विचारों को सुंदर बना देना। संकल्प जितने सुंदर हो जाएंगे, वर्तमान उतना ही सुंदर होगा। अगली तपस्या 5वीं आ गई, छठी योग युक्त होने की तपस्या। उसको बिल्कुल सिंपलीफाई कर दें, सरल कर देते हैं। आपको कुछ भी याद न रहे,
सवेरे सबको जरूर उठना चाहिए। चाहिए या नहीं? कौन कौन उठते हैं? तो सभी हाथ उठा रहे। मैं तो सोचा था ढीले ढाले होंगे आप। यहां या घर में भी? मैं यहां का नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके घर का पूछ रहा हूं। जो घरों में उठते हैं हाथ उठाओ। अच्छा, जो दिल भर के सोते हैं, नहीं हाथ ना उठाना, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। कहते हैं सवेरे तो अच्छी नींद आती है। बाबा भी क्या करता है, अच्छी नींद तो तभी आती है। जैसे आप अपने बच्चों को उठाओ, बड़ा भारी काम बच्चों के लिए, माताएं जबरदस्ती उठा देती हैं, फिर बेचारे सो जाते हैं। पानी खत्म। तो सवेरे उठकर कुछ संकल्प रोज पक्के कर देना है। लिख लो। अब आपका योग न भी लगे ना, परेशान नहीं होना कि इससे तो सोना ही अच्छा, योग तो लगता नहीं। कुछ संकल्प पक्के कर देना अपने लिए। मन बुद्धि की बात में जरा सा रह गया है। योग में जब बैठें या चलते फिरते मन से तो श्रेष्ठ स्मृतियां या स्वमान लेंगे, बुद्धि के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखेंगे, स्वयं को या दूसरों को। शिव बाबा को देखेंगे, सूक्ष्म वतन को देखेंगे, पांचों स्वरूपों को देखेंगे। बुद्धि से देखना है वो अपना स्वरूप। देख सकते हैं ना, मैं सूरज का उदाहरण दिया था। जो चीज इनविजिबल हैं, जो देखी नहीं जाती हैं, वो देखनी है। तो ऊपर कर दो थोड़ा। सवेरे के लिए कुछ बातें पक्की करेंगे। उठो, बाबा को गुड मॉर्निंग। अपने भाग्य के गुण गाओ। वाह मेरा भाग्य वाह। क्या गुण गाएंगे? नहीं, क्या आगे? आगे गुण गाना, आंख खुली, भगवान मिल रहे हैं। लोग तो आंख खुलते ही किससे मिलते हैं? समस्याओं से। टीवी खोलेंगे, ओ यूक्रेन में तो तबाही कर दी, उठते ही अशांति। ओ लंका में तो भुखमरी हो गई है, हाहाकार होने लगा। आपने सुना भारत में कितनी अच्छी बात हुई? बीच में सुना देता हूं। ये जो अभी आंध्र की तरफ तूफान आया था ना सागर में, एक सोने का रथ कहां से बह के भारत में आ गया। सोने का रथ बड़ा सा है, वहां लोगों ने देखा, रस्सी बांध के बाहर खींच लिया। कलेक्टर अधिकारियों को सूचना दी, सोने का रथ। मैं सोच रहा था दुनिया के लिए होगा विनाश, और ये विनाश भारत को करेगा भरपूर। ये सच्ची बात है। अर्थक्वेक्स होंगी तो नीचे का सारा सोना धरा पर आ जाएगा। अरब सागर, मुंबई के उधर के सागर अरब सागर है, उसमें बहुत हीरे मोती माणिक हैं। सागर में जो तूफान उठेगा वो सब भारत की भूमि पे आ जाएंगे। पानी धीरे से पीछे हटेगा और माताओं के भंडारे हीरे मोती से भरपूर हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? आपकी साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे। तो कैसा सुंदर प्रभु का प्लान है। खेती धरती उपजाऊ नहीं रही, और इसको उपजाऊ बनाने का कितना वंडरफुल प्लान है पता है माताओं को? धरती के लिए सबसे पावरफुल खाद है शरीर, इसका खून, इसकी जो मिट्टी है। इसलिए कोरोना में डाल दिए ना लोगों को जमीन में, 100 लाशें एक साथ। मैं सोच रहा था ऐसे ही थोड़ा ही डाल रहे, धरती को उपजाऊ कर रहे हैं। तो एक और विनाश, दूसरी ओर भारत को फायदा ही फायदा। तो सवेरे उठ के संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोलो जरा मुख से। हाँ, इसको थोड़ा नीचे करके बोल दो जिन्होंने पूरा बांधा हुआ। मेरे जैसा, आँख खुलते ही भगवान से मिलन होता है रोज। यहां से शुरू करना दिनचर्या। आँख खुली, शिव बाबा अपनी किरणें डाल रहा है मुझ पर।
दिनचर्या की शुरुआत इन सुंदर बातों से करनी है सबको। आपका प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि योग नहीं लगता, नींद आती है सवेरे। अब और संकल्प दे रहा हूं आपको, हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। कितने कितने बड़े भाग्यवान हैं हम। सुन लो नशे की बात, सवेरे सवेरे याद करेंगे तो नींद तो ऐसे भाग जाएगी, सोच लो कैसे। अब सुन लो, बाबा ने कहा तुम प्रभु पालना में पल रहे हो। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी, बीच में याद नहीं रही थी, फिर याद आने लगी। सवेरे बाप तुम्हें उठाता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को सुलाने आता है। माताएं बच्चों को सुलाती है ना, बाबा भी रात को सुलाने आता है। और बहुत सुंदर बात कही जो माताएं सब करती हैं घरों में बच्चों से, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो बाप आकर उसके आंसू भी पहुंचता है। प्यार देखो भगवान का, हम ऐसे ही बच्चे थोड़ा ही हैं। अपने बच्चों की कितनी पालना कर रहा है, अपने बच्चों को कितने बड़े टाइटल दे दिए हैं। ये सुना के 5 बातें, और हम बहुत सारी जोड़ सकते हैं। ये बातें सुनाकर बाबा ने कहा दुनिया वाले यदि ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। नेचुरल बात है ना, भगवान को तो क्या देखते हैं लोग, हाईएस्ट अथॉरिटी, उंगली हिला दे तो संसार हिलने लगे, न जाने क्या क्या सोचते हैं। वो अपने बच्चों को कहता है। फिर बाबा ने उत्तर दिया, अब देख लेना और फायदा उठाना, सवेरे उठ के याद कर लेना। स्वयं बाबा ने कहा तुम उनको कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए है वो, उसका सब कुछ हमारे लिए, उसका ध्यान भी हमारे पर आता है। वो हर समय हमें मदद करता है, हमें उलझनों से बचाने की प्रेरणा देता है, गाइडलाइन देता है। हम बस फॉलो करते चलें। सवेरे उठ के अपने को स्मृति दिला देना, इसको बाबा कहते थे स्मृति का टीका लगा लेना मस्तक पर। भगवान स्वयं, सर्वशक्तिवान स्वयं 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। सवेरे सवेरे स्मृति दिला देना। आज की मुरली से भी स्मृति दिला देता हूं। पांडवों की विजय हुई, 5 ही थे, क्यों हुए बोलो। स्वयं भगवान साथ थे, और साथ ही नहीं थे, उन्हें गाइड कर रहे थे। अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया वहां, अगर वो उनको गाइड न करते तो पांडवों की विजय नहीं होती थी। अश्वत्थामा ने, कोई नारायण अस्त्र कहते हैं, कोई अग्नि अस्त्र कहते हैं, जो आजकल एटम बम है, वो छोड़ दिया। सारे कुरुक्षेत्र के मैदान में आग लग गई, सब भागने लगे। भीम तैयार हो गया, इससे लड़ूंगा, कोई हथियार था। श्री कृष्ण विचार कर रहे थे क्या काट हो सकती है इसकी। फट से ख्याल में आ गया, सभी योद्धा अपने हथियार रख दो, जोर से आवाज दी और नमन करो इसे, ये नारायण अस्त्र है। सबने आज्ञा का पालन किया, नमन किया, अग्नि बुझती चली गई। भीम को भी फिर समझाया युद्ध नहीं करेंगे इससे, गदा नीचे रखो, नमन करो। तो अगर वो गाइड न करता तो सब कुछ जल के नष्ट हो जाता, उसी दिन युद्ध पूरा हो जाता। भगवान 1000 भुजाओं सहित हमारे साथ है। तो बाबा ने आज कहा पांडवों की विजय इसलिए हुई। मैं एक बात और जोड़ देता हूं, बाबा की ही, आप उसको अपने साथ ले जाना। बाबा ने कहा एक और चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, अक्षौणी शब्द भी महाभारत का है, बहुत सेनाएं हो, लाखों लाखों, दूसरी ओर तुम अकेले हो, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। पढ़ लो अपने अंदर इसको। लेकिन शर्त यही है, बस याद रहे मेरे सिर पर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है, वो मेरा साथी है। याद रहने से वो स्वरूप बन जाएगा, आप ही काम करेगा वो। ये मैं आपको कुछ ऐसी बातें सुना रहा हूं जो सवेरे उठकर आप याद कर लिया करना रोज।
बाबा मुझे सब कुछ देने आया है, अब अगर मैं नहीं लूंगा तो भक्ति में तो मांगते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, हे भगवान ये दे दो ये दे दो। अब वो सब कुछ देने आ गया है, मुझे उससे सब कुछ प्राप्त करना है। सवेरे अपने को उमंग उत्साह के ये संकल्प दे दो, मैं आत्मा इस सृष्टि पर बहुत महान हूं। स्वमानों की, बाबा ने तो एक मुरली में कह दिया अभी, स्वमानों की माला फेर लो सवेरे सवेरे। ऐसे याद कर लो, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं राज ऋषि हूं, मैं बाबा का नूरे रतन हूं, मैं इस सृष्टि का नूर हूं, जहान का नूर हूं। 10-20 याद कर जाओ। इसे क्या फायदा होगा? मन को एक सुंदर काम मिलेगा, मन का व्यर्थ हटता रहेगा, क्योंकि ये संकल्प मन को आनंदित करेंगे। ये हमारे अपने संकल्प हैं, वर्तमान जो हमें प्राप्तियां हो रही उसके संकल्प हैं ये हमारे संकल्प को बहुत आनंदित कर देंगे और मन का भटकना पूरा हो जाएगा। पसंद है? खुद भी चुन सकते हैं अपने अपने संकल्प। मैं शिव शक्ति हूं, बहुत शक्तिशाली, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं महावीर हूं, राम के काम संभालने वाला। मैं महावीर हूं, माया को चैलेंज करने वाला। रावण के दरबार में पहुंच गया था ना, चैलेंज कर दिया। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो शक्तियां जागृत हो जाएंगी। सवेरे के विशेष ये संकल्प हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। अब तपस्या करने के लिए मैं एक छोटी सी ड्रिल आपको बता रहा हूं। ड्रिल बहुत सारी हैं, आप क्लासेस सुन सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं एक दूसरी बता रहा हूं जो बाबा ने अब से कम 35 साल पहले बताई थी और मुझे वो सीन याद रहता है। हमारे पास 20 बच्चे आए हुए थे, तब पंडवोनी था, तो बच्चों की मैं क्लास कराया करता था। मैंने उन्हें सिखाया कि आज ये रूहानी ड्रिल करना, उसका नाम दिया था बाबा ने रूहानी ड्रिल। अगले दिन बच्चे आए, मैंने कहा किया? हाँ किया। कैसा लगा? देखो बच्चों का उत्तर, योग करने को मन करता रहा। बहुत बड़ी चीज है ये, मन आनंदित हो गया। वो ड्रिल क्या है? पहले मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप को देखो। मैं बहुत थोड़े में बता रहा हूं, आप चिंतन के साथ लंबा समय कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, मैं फरिश्ता हूं, बंधनमुक्त फरिश्ता हूं। 2-4 संकल्प कर लेना अच्छे। फिर मैं आत्मा उड़कर चली गई, मैं फरिश्ता उड़कर चला गया सूक्ष्म लोक। अपने को देखेंगे, ऊपर हूं मैं, ज्यादा सोचने की बात नहीं। यहां हूं, फिर ऊपर हूं मैं। सामने बाप दादा हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ बच्चे, बातें कर लें दो उनसे, शुक्रिया कर दें बाबा का। फिर सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ के मैं आत्मा ऊपर चली गई शिव बाबा के पास। बाबा के पास हूं, उसके सुंदर वाइब्रेशंस में हूं, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। 1-1 मिनट कर लो तीनों। फिर वहां से मैं आत्मा आ गई अपने शरीर में। ये रूहानी ड्रिल होगी। 1 चक्र 5 कर लो, 5 बार। देखो योग का मन करेगा। और ये वही चीज हुई जो मैंने आपको कही थी, हमने अपने मन को काम दे दिया तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। हम क्योंकि उसे काम नहीं देते तो वो भटकता है। सुंदर संकल्प तो उसकी खुराक है। भोजन मिल जाए बच्चे को तो शांत होकर सो जाएंगे ना। ये मन भी अगर इसको हम सुंदर संकल्प दे दें तो शांत होने लगता है। इस तरह थोड़ी मेहनत करेंगे, तपस्या की करेंगे, बहुत जरूरी है। जिन समस्याओं में ग्रस्त में लोग उलझे हुए हैं, आप में से भी कई उलझे होंगे, वो रहेंगी ही नहीं। कितना अच्छा साधन है। बाबा की एक मुरली से मैंने एक बात सुनकर बहुत सारा काम कराया। ये समाधान उसकी ही देन थी जो हमने रिकॉर्ड किया।
वो था समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। अगर मन को पावरफुल बना दें तो समस्याएं नष्ट होने लगेंगी। देखो मन का प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन पर, अनुभव की बात है कुछ लोगों के। एक व्यक्ति को लूज मोशन हो गया है, 5 बार वो जा चुका है आज। वो सोच रहा बहुत कमजोर हो गया हूं, बहुत कमजोरी आ गई शरीर में। तो क्या करेगा? बेड पे मम्मी को कहेगा सेवा करो मेरी, ये खिला दो, वो पिला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मेरी टांगे दुखने लगी हैं, कोई दबा दे मेरी टांगे। दूसरा व्यक्ति है, उसको 5 बार हो गया है, वो कहता है कितना अच्छा हुआ, सफाई हो गई हाथों की, मैं और ताजगी में आ गया हूँ, फ्रेश हेल्दी हो गया हूँ, और मस्त रह के अपने काम में लगा हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है। संकल्प ही मनुष्य को थकाते हैं, संकल्प ही उसे चुस्त कर देते हैं। सवेरे उठ के देख लेना क्या क्या संकल्प करते हैं आप सभी, देख क्या लेना, याद कर लो पिछली घटनाओं को। आंख खुली, देर से सोई थी, सारा दिन काम करना है, अरे बाबा गुड मॉर्निंग, फिर याद कर लूंगी तुम्हें, सो जाने दो, तुम्हारी गोद में सो जाती हूँ, चलो। ढीला कर दिया संकल्प ने, और संकल्प आ जाए पावरफुल, अरे यही तो भगवान से मिलन का समय, पीछे सो लेंगे, चुस्त हो जाएंगे। संकल्पों पर ध्यान दें, संकल्प ही हरा देते हैं, संकल्प ही जिता देते हैं। अपने संकल्पों को बदल दो, आपका सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं लास्टली अब एक बात कह देता हूं, 10-10 मिनट, जिनका योग नहीं भी लगता ना, 10-10 मिनट 4 बार बैठने का प्लान बना लो, और ये रूहानी ड्रिल करना। और बहुत सारी ड्रिल हैं, YouTube से आपको मिल जाएंगी, उनको देखकर भिन्न भिन्न योग के अभ्यास करना। योग का मन करने लगेगा, आपके घर में वाइब्रेशन सुंदर हो जाएंगे, समस्याएं भाग जाएंगी। एक और बात याद आ गई, बहुत अच्छे अनुभव करने की है सबको, 1-1 मिनट कर लेना 3-4 बार। किसी भी स्थान के वातावरण को बदलना हो तो वहां बैठकर ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। आप अपने घरों के वातावरण को बदल सकते हैं, अलौकिक बना सकते हैं। ये अभ्यास 1-1 मिनट कर लेना, कभी भी जब भी टाइम मिले, देखना इसका इफेक्ट कितना सुंदर होता है। और इस तरह के अभ्यास करने से बहुत सारी समस्याएं लोप, बीमारियां भाग जाएंगी। बीमारियों का दौर शुरू हो गया संसार में बहुत पावरफुली, उनसे बचना है अपने को, तो अपने वाइब्रेशंस, अपने घर के वाइब्रेशंस सभी भाई बहनें बहुत सुंदर बनाएंगे। अनिल भाई हैं गए? आओ क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी के क्वेश्चन हो 15 मिनट के लिए। आप यहाँ आएंगे, जिनके क्वेश्चन हो 2-3 पहले ही आगे आ जाएं, माइक लेकर। माइक को छेड़ना नहीं, वो परफेक्ट है, आप केवल बोलना है, कैमरे की ओर मुंह करके। आओ पहले आप ही। भाई साहब मेरा एक ही क्वेश्चन है, बुद्धि और विवेक का क्या अंतर? अच्छा ठीक है। बुद्धि और विवेक, बुद्धि है पात्र और उसमें भरा जाता है ज्ञान। ज्ञान के एसेंस को, ज्ञान के सार को विवेक कहते हैं। तो बुद्धि हुई पात्र, जिसके लिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को सोने का पात्र बनाओ। और जैसे हम अच्छे पात्र में दूध भरें, तो हम बुद्धि के पात्र में ये सद्ज्ञान भर रहे हैं। ज्ञान का सार रूप रह जाता है विवेक। जैसे आप मुरली सुनते हैं रोज, अब मुरली सारी तो याद भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर मुरली सुनते हुए कुछ चीजों को हमने बहुत लाइक किया है, कुछ चीजों का नशा हमें चढ़ गया है, कुछ चीजों ने हमें खुशी दे दी है, तो वो सार रूप में हमारी बुद्धि में समाता जाता है, भले हम उस बात को भूल जाएं। इसको विवेक कहते हैं। चलो दूसरा, देर न लगाना, फटाफट आओ भाई, जिसको आना, फिर लास्ट में आते नहीं तो उठो उठो, जिसको आना थोड़ा आगे आ जाओ पहले ही।
ओम शांति भाई जी। भाई जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि कोरोना काल से पहले जैसे स्थिति बहुत अच्छी थी, कोरोना में बहुत ज्यादा स्थिति डाउन भी हुई, वापस किसी को हो गया था क्या परिवार में? परिवार में नहीं, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी। ओहो, डॉक्टर हो? नहीं, मैं नर्स हूँ। नर्स हो? डॉक्टर और नर्स को भारी पड़ा कोरोना। काफी लोगों की हम मदद नहीं कर पाए थे शायद इस वजह से। मदद नहीं कर पाए, बहुतों को मरते हुए लिपटे हुए भूतों की तरह जाते हुए देखा। वो सफेद जो किट थी वो इतनी भयानक थी, लेकिन योग तपस्या में बहुत ही गिरावट आई। आ गई। ठीक है, इसका अगर ये दोबारा से हो तो फिर दोबारा कोरोना नहीं होगा, कुछ नहीं, इसका और कुछ होगा। अपनी समस्या तो समझ में आई कि हम लोग इतना ज्यादा नीचे गिर भी सकते हैं। ठीक है, बैठो। देखिए, कोरोना काल ऐसा ही आया, बहुत डॉक्टर्स भी भयभीत हुए, पेशेंट जो जिंदे थे वो भी भयभीत हुए। एक ने बताया रात को 12 बजे के बाद निकालते थे डेड बॉडी, 20 निकलती थी मेरे आगे से। अब मैं यही सोचता था पता नहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो डर तो लगेगा ना मनुष्य को। हर मनुष्य सोचता तो है, परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रियजन सामने नहीं आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। मनुष्य के पास उसके प्रियजन हो, वो कितना बीमार हो, उसको बड़ी राहत रहती है, चित्त शांत रहता है, उसका प्यार उसका मोह तृप्त रहता है, कोई नहीं अकेले। तो बहुतों को भय देगा ये कोरोना, बहुतों की मनोस्थिति निश्चित रूप से बिगड़ी है, दुनिया में बिगड़ी है। बाबा के बच्चे थोड़े जो कमजोर हो गए हैं, अब फिर से एक तो आने वाले समय के लिए सभी को तैयार होना है। कोरोना का तो भूल ही जाएंगे लोग कि कोरोना ही अच्छा था, ये कहेंगे ये तो कितना खतरनाक आ गया है। इसलिए अपने मनोबल को अभी से बढ़ाना शुरू कर दो और एक धारणा पक्की करो। मैं बहुत सिखा रहा हूं, कोरोना से पहले ही सिखाई थी। जो कुछ इस सृष्टि ड्रामा में हो रहा है, जो होगा, उसे स्वीकार करना ही है। मुझे उसे स्वीकार करना है। बैठ जाओ, तब तक इधर आ जाओ। उसे स्वीकार करना ही है। पहले से ही अपनी मेंटालिटी को, अपने मन को तैयार करके चलो। युग परिवर्तन का समय समीप आता जाता है, खेल पूरा होता जाता है। बाबा ने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया आगे के लिए, मैं नहीं रिपीट करूंगा, डर जाते हैं लोग वो बात सुन के। नहीं, मैं सुना। तैयार करेंगे क्या? सुना दूं? खूने नाहक खेल होगा यहाँ। खून की खाद पड़ेगी ना भारत की भूमि पर, खराब बात सी है। यहाँ प्रकृति के बहुत भारी प्रकोप होंगे। जैसे मैंने पहले ही कह दिया, बहुत चीजें भारत की भूमि पर भी आ जाएंगी। बीमारियां, असाध्य रोग, जैसे कैंसर बढ़ता जा रहा है, और इन बीमारियों में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और 2025 से मुझे लगता है बिल्कुल दिखाई देने लगेगा बड़े रूप से डिप्रेशन, मानसिक रोग, जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। डॉक्टर सब इसको जानते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। गोलियां देते हैं, थोड़ा बहुत फायदा होता है, फिर वैसा ही हो जाता है। इन सब के लिए हमें ड्रामा के ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में याद रखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। हर चीज को स्वीकार करने का संस्कार डाल लो। ये क्यों हो रहा है? बाबा क्यों नहीं मदद कर रहा है? बाबा ने तो कहा था मैं मदद करूंगा, मुझे बुलाओगे आ जाऊंगा, आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? बाबा ने कह दिया। परीक्षाओं के समय टीचर मदद नहीं करता। यार लिखा देगा बैठ के, ये क्वेश्चन है, लिखो आंसर। तो बाबा कहते थे अब मैं हूं तुम्हारा साथी और विनाश काल में हो जाऊंगा साक्षी। तुमने क्या स्थिति बनाई है, मैं भी साक्षी होके देखूंगा। तो स्वीकार करना, अपने को बहुत पावरफुल बनाना है सबको। मैं शिव शक्ति हूं या मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं। ये समाते जाओ सवेरे सवेरे अपने अंतर मन में, तो भय खत्म होता जाएगा। और तैयारी हमें ये भी करनी है, काम भारी है पर किसी सीमा तक करनी है। मोह को खत्म करते चलना।
मोह गहरी जड़े जमा चुका है। केवल बच्चों से या मनुष्यों से ही मोह नहीं, वस्तुओं से, अपनी धन संपदा से, अपने जेवरों से बहुत मोह है मनुष्य का। जेवर ज्वेलरी से तो मोह निकाल दे माताएं, क्यों कह रहे, सोचेंगे कितनी खराब बात कह रहे हैं हमें। मैंने बता दिया, इतनी ज्वेलरी मिलेगी कि अब की ज्वेलरी तो आपको लगेगी कहां हम दिल लगाए हुए हैं। शरीर पे ही इतना माल खजाना होगा, अथाह धन संपदा तो हर एक साथ लेके चलेगा। इसलिए जो कुछ मिलने जा रहा है हमें, उसको जरा याद करेंगे। एक एक के घर कितने बड़े होंगे? नहीं, दिल्ली जितना तो नहीं होगा, फिर तो शायद दुनिया में भी नहीं समाएंगे, पर छोटे से छोटा घर भी 1 किलोमीटर वर्ग एरिया का, क्योंकि उसी में बाग बगीचे, खेती, उसमें तालाब सब होंगे, घूमने फिरने की जगह। हर एक के घरों में पुष्पक विमान खड़े होंगे। पुष्पक विमान भी छोटे सीधे साधे नहीं होंगे, हीरे और सोने से जड़े हुए होंगे। तो अथाह धन संपदा होने जा रही है, उसको याद रखेंगे। आओ भाई, आइए, ये नीचे करके फिर बोलेंगे। देखो वो कैमरा आपके लिए है, उसको देख के बोलना। ओम शांति भाई जी। मैंने ये सुना था कि सबका ऑरा डिफरेंट होता है और उसका असेसमेंट किया जाता है, तो उसका असेसमेंट हम किस ग्राउंड पे कर सकते हैं? सबका ओरा अलग अलग है। बैठिए। ओरा कैसे ओरा माना आभा मंडल। हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो मनोस्थिति होती है, ध्यान से सुन लेंगे, हमारी जितनी प्योरिटी है, जितना हम खुश रहते हैं, जितनी हमारी शक्तियां हैं, उतना यह ओरा दूर दूर तक फैलता है। हम हरेक के ऊपर चारों ओर ओरा है। जो और लोग हैं दुनिया में, सबके चारों ओर ओरा होता ही, आभा मंडल होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। जो जितना श्रेष्ठ योगी, उसका ये आभा मंडल बहुत दूर दूर तक फैलता है। जो आजकल मशीनें बनी हैं छोटी छोटी ओरा को चेक करने की, उनमें भी नहीं आएगा, बहुतों का इतना होता है। तो हमारी प्योरिटी, अब हमारा स्वमान, हमारे सुंदर विचार, हमारी शक्तियां, हमारे अंदर जो खुशी रहती है, आनंद रहता है, उसके आधार से हमारा ओरा सुंदर होता है। और हम चेंज कर सकते हैं उसको, अपने विचार बदल के, बहुत खुश रहकर, योग अभ्यास को बढ़ाकर, अपनी प्योरिटी को बढ़ाकर। जितना ही बढ़ेंगे, बढ़ता जाएगा। भाई जी, ये क्वेश्चन पीछे से आया है कि बीमारी और कर्म भोग को कैसे खत्म करें? बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं संसार में। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान में आ गए उनको नहीं होंगी। बीमारियों के बहुत सारे कुछ आजकल ऐसे कारण हो गए हैं कि जो सब्जियां, जो अन्न हम खा रहे हैं, उस पे जो रासायनिक कीटनाशक छिड़के जाते हैं, उनका असर उनमें होता ही है। मान लो गोभी पे छिड़क दिया, अब गोभी में तो सारा चला गया ना अंदर। बैंगन पे छिड़क दिया, आलू तो खैर अंदर होते हैं। और जिन चीजों पे भी हम छिड़केंगे, गेहूं, चावल, सब में आजकल रासायनिक खाद यूज हो रहे हैं, उनका थोड़ा अंश इन सब फसलों में चला जाता है। ये बीमारियों का सबसे बड़ा कारण मनुष्य का लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन की दिनचर्या, देर से बहुत भोजन खाना, ऐसा वैसा भोजन खाना, वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जन्म जन्म के कर्म भी इसके जिम्मेदार हैं। मानसिक रोग तो विशेष रूप से बुरे कर्मों के कारण ही पनप रहे हैं। हम अपना योग बल बढ़ाएं, खुशी को बढ़ाएं, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, जो कुछ आ जाए उसके भिन्न भिन्न उपचार जो उपलब्ध हैं आजकल देश में, उनका फायदा उठाएं। कोई चीज नेचर की ओर से ठीक हो जाती है, कोई आयुर्वेद से, कोई होम्योपैथी से, कोई एलोपैथी से, जैसे भी किया जा सके इलाज भी कराना चाहिए। और अपने मन के द्वारा भी इलाज करना चाहिए। मन जितना स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेगा, बीमारियों पर हमारी जल्दी विजय होगी। लेकिन एक योग का अभ्यास भी आप कर सकते हैं, अपने लिए भी या किसी और के लिए भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, प्रकृति की मालिक हूं, प्रकृति देह। ये संकल्प करके 3 बार
फिर अभ्यास करना, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, पवित्र किरणें गोल्डन कलर की। कई अभ्यास किए जा सकते हैं, वो आत्मा से ब्रेन में भी फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। प्रकृति जो शरीर है इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, मदद मिलेगी बहुत ज्यादा। एक चीज और छोटी सी कह देता हूं, शुक्रिया किया करें अपने शरीर का, अपनी आंखों का, अपने ब्रेन का, अपने हार्ट का। जहां भी आपको तकलीफ हो जाए ना, उस पर राइट हैंड रखकर शुक्रिया करें, तुमने मुझे बहुत मदद की जिंदगी में, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। दिल से करेंगे बहुत फायदा